हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्या कहता है, ऑन डिवाइडिंग बाय अ पोलिनोमियल, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पोलिनोमियल जी एक्स, द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर दिस। ठीक है, कोशेंट और रिमाइंडर आपको दिए हुए हैं, आपको जी एक्स निकालना है, मतलब डिवाइड किया है जिससे बाय अ पोलिनोमियल जी एक्स। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो एक डिवीजन एल्गोरिज्म होता है, एल्गोरिज्म में क्या होता है उसमें कि डिविडेंड इज़ इक्वल टू में होता है आपके पास डिवाइज़र मल्टीप्लाई में कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। कितनी बात समझ में आ रही है? अब ये सब चीज़ें हैं क्या, मैं आपको समझाता हूँ डिविडेंड क्या है। देखो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे मान लो 5 को डिवाइड करना है आपको 2 से। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और ये क्या बचा 1। तो ये देखो, ये जिससे डिवाइड करते हैं ये होता है डिवाइज़र, जिसको डिवाइड करते हैं ये क्या होता है डिविडेंड। जो आपके पास ऊपर ये वैल्यू होती है ये होता है कोशेंट, और जो नीचे बचता है ये होता है रिमाइंडर। ये क्लियर हो रही है कहानी? ठीक है, अब देखना ध्यान से। डिविडेंड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी एक्स से, डिवाइज़र जो है उसको लिख रहे हैं जी एक्स से, और मल्टीप्लाई में कोशेंट को हम लिख रहे हैं क्यू एक्स से, और रिमाइंडर को हम लिख रहे हैं आर एक्स से। ठीक है जी, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, लिखने का ढंग है सिर्फ ये। ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं ना ऑन डिवाइडिंग दिस, मतलब इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या है डिविडेंड है ना, और बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स मतलब ये डिवाइज़र है। वही चीज़ हो गई, जी एक्स क्या हो गया डिवाइज़र, और पी एक्स क्या है ये वैल्यू है हमारे पास। समझ रहे हो इस बात को? और कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो यानी कि कोशेंट ये है, ये क्यू एक्स हो गया हमारा, और रिमाइंडर क्या है ये है -2x + 4। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? बताओ, कोई परेशानी है इसके अंदर? तो ये तो क्लियर हो गई चीज़। ठीक है, अब ये एल्गोरिदम बना कैसे इसको समझो। देखो ज़रा, अगर आप देखो ये डिविडेंड यहाँ इसमें क्या है 5 है। ठीक है, इक्वल टू में डिवाइज़र कितना है यहाँ पर ये 2 है, कोशेंट कितना है 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है प्लस में। अब देखो यहाँ से क्या ये इक्वल नहीं बन रही कंडीशन? देखो 2 2 = 4 + 1 5, और इधर भी क्या था 5 ही था। समझ रहे हो? ये तो एल्गोरिदम ऐसे लिखा है हमने। ठीक है, तो ये 5 है, ये कैसे बना 2 × 2 2 2 = 4 4 + 1 5, इस तरीके से ये लिखने का इसका ढंग हुआ। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर जो निकालना है वो क्या निकालना है जी एक्स निकालना है, और हमारे पास देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको पी एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x³ - 3x² प्लस में x प्लस में 2। ठीक है, जी एक्स डिवाइज़र है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, और कोशेंट ये दिया हुआ है क्यू एक्स, कोशेंट हो गया, ये हो गया हमारे पास x - 2, और रिमाइंडर यानी कि आर एक्स ये क्या हो गया हमारे पास -2x + 4। क्लियर है कहानी इतनी या नहीं? ठीक है, अब देखो ज़रा इसी टर्म में हम चलेंगे इसको लेके। ठीक है, तो हमें निकालना है जी एक्स। तो देखो जी एक्स कैसे निकलेगा, देखो ये है पी एक्स इधर, ये प्लस का आर एक्स इधर जाके माइनस का आर एक्स बनेगा। क्लियर? और इधर क्या बच गया, इधर जी एक्स मल्टीप्लाई में इधर बच गया क्यू एक्स। ठीक, अब देखो हमें चाहिए जी एक्स, तो ये क्यू एक्स इधर डिवाइड में जाएगा पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स, और डिवाइड में क्या चला गया ये क्यू ऑफ एक्स। ऐसे ही करते हैं नॉर्मल इक्वेशंस को भी सॉल्व। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, पुट करते हैं x³ - 3x² प्लस में x प्लस का 2 माइनस, अब माइनस लग गया, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस का 2x और प्लस का 4। क्लियर? और अपॉन में क्या है क्यू एक्स देखो क्या है हमारे पास, क्यू एक्स है x - 2, ये आ गया x - 2, और इधर क्या चल रहा था ये जी एक्स। सब जी एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, ये जो निकल रही है या नहीं? ठीक है, तो देखो इनको कैसे करेंगे, अब यहाँ से माइनस है ना, इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले तो ये आ जाएगा x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2x, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये कितना बचा यहाँ पे ये 4। समझ रहे हो कैसे सोल्व किया? माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर? वैसे भी आपको पता है ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस बन गया। ठीक है, क्लियर? और नीचे क्या चल रहा है आपके पास, नीचे चल रहा है x - 2, और इधर क्या चल रहा है ये जी एक्स ही चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? अब देखो सॉल्व होते हैं क्या, ये देखो x³ वाली कोई टर्म नहीं है, सिंगल है तो x³ लिखते हैं, 3x² भी सिंगल है 3x² लिखते हैं, x वाली टर्म देखो है 2x प्लस x कितना हो गया 3x हो गया, और 2 - 4 माइनस का 2 हो गया। समझ रहे हो ये सब? और अपॉन में x - 2 है,
इक्वल टू में जी एक्स है। ठीक है, अब तो नॉर्मल डिवीजन रह गई, डिवीजन आपको करनी आती है तो डिवीजन कर लेते हैं इसकी। देखो अब है ना, इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड करनी है, तो देखो डिवाइड करते हैं हम, तो जी एक्स आ जाएगा जो भी इसको आएगा करके। जैसे मान लो ये होता 4 और बाई 2 होता, तो 2 2 था 4, तो ये 2 ही होता ना इसका आंसर, समझ रहे हो उसी तरीके से। तो ये देखो ये क्या है, एक्स क्यूब है प्लस का 3x स्क्वेयर है प्लस का 3x माइनस का 2 और इधर आ गया x माइनस 2। तो हमें पता है कैसे करते हैं डिवाइड तो बड़ा सिंपल है करना। इसकी फर्स्ट टर्म और इधर की फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, ये स्क्वेयर बचेगा, तो एक्स स्क्वेयर आया, एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 से, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 2x का स्क्वेयर। तो ये देखो ये एक्स क्यूब और माइनस में 2x का स्क्वेयर, साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो ये 5x का स्क्वेयर प्लस में 3x और ये माइनस का 2। अब देखो 5x स्क्वेयर इधर की फर्स्ट टर्म है ये, और इधर x ही है, तो ये x से एक x कटा, ठीक है, कितना बच गया ये 5x, तो ये प्लस का 5x आ गया हमारे पास। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, देखो ये माइनस था, ये माइनस चला था ना, माइनस का 3x स्क्वेयर था, देखो छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ये माइनस था और तो यहाँ भी क्या आएगा, ये माइनस ही आएगा, समझ रहे हो कहानी को। ठीक है, तो ये माइनस है, तो अब देखो ज़रा कहानी चेंज हो गई ना, ये प्लस माइनस माइनस और साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि यहाँ पर ये नहीं आएगा, माइनस का x स्क्वेयर बचेगा। समझ रहे हो गलती, ये माइनस का 3x स्क्वेयर था ना यार, ये मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया था। ठीक है, तो ये माइनस में ही चल रहा है, तो यहाँ भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना हो गया था ये आपके पास, देखो ज़रा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 3 में से 2 गया कितना 1 होता है, और साइन विच इज़ ग्रेटर की वजह से माइनस, और 3 में से 2 गया 1, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको ये फर्स्ट टर्म माइनस की एक्स स्क्वेयर आई है और इधर है x ऊपर। ठीक है, तो x से ये x कटा, माइनस का x, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, माइनस का x आएगा। समझ रहे हो, आ रही है ना चीज़ समझ में, माइनस का x आएगा, ये क्या आएगा अब, माइनस का x। क्लियर, समझ गए हो गलती, इस माइनस की वजह से गलती हुई है सारी की सारी, समझ रहे हो या नहीं। दोबारा से बता देता हूँ मैं, देखो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे, मैंने एक्स क्यूब को x से किया पहले, एक्स स्क्वेयर बचा, एक्स स्क्वेयर को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर, ये यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये माइनस है ऊपर और ये प्लस है, तो साइन चेंज हुआ माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, और 3 में से 2 गया कितना होता है 1, तो 1 मैंने लिखा नहीं है, एक्स स्क्वेयर और ये ऊपर से मैंने वैल्यूज़ उतार दी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा हूँ मैं, इसकी फर्स्ट टर्म इससे डिवाइड करो, तो कितना बचा माइनस का x, तो यहाँ मैंने माइनस का x लिख दिया। समझ रहे हो कहानी को। ठीक है, तो माइनस x आया है, तो माइनस x को अब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, तो कर दो, कितना बचेगा ये माइनस का x स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस का, माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया, ये 2x हो गया। समझ रहे हो, माइनस का x स्क्वेयर और ये माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं हम इसको, माइनस का x स्क्वेयर और प्लस का 2x। समझ रहे हो बात को, बहुत सिंपल है, साइन चेंज कर दो, ये प्लस और ये वाला माइनस। ठीक है, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 3 के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, और 3 में से 2 करो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 3 में से 2 करो माइनस 1 होता है, तो 1x आ गया, और ये माइनस का 2। यहाँ साफ ही बात चल रहा है, x को x से डिवाइड करोगे तो 1 ही आने वाला है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ +1, और यहाँ x माइनस 2 ही आएगा, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। साइन चेंज कर दो, ये क्या है प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल और रिमाइंडर 0। समझ रहे हो, तो यानी कि इस टर्म को इससे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये आया है। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, g(x) की वैल्यू आ गई। बताओ आया समझ में कैसे किया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना, ये जो यहाँ गलती हुई थी, ठीक है, माइनस वाली, माइनस था यहाँ, मैंने प्लस लिख दिया था, तो फिर ये बाद में मैंने ठीक किया इसको। ठीक है, क्लियर है, बताओ समझ में आया क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल था, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।